मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं प्रज्ञा को बचाने का, क्योंकि अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की ना तो वो जिंदगी भर ताने सुनेगी। लोग उसका वीडियो देख के उसका मजाक उड़ाएंगे। जब वो सड़क पर निकलेगी ना तो लोग उसे गंदी नजर से देखेंगे। जिंदगी भर उसे बेइज्जती सहनी पड़ेगी। एमएमएस का तो पता नहीं, लेकिन मेरी दी की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम जरूर हो सुरेश। तुमने अपने रेपुटेशन के बारे में तो सोचा ही नहीं। तुम तो टीचर हो ना, छोटे 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 बच्चों को पढ़ाते हो। अब जब उन्हें तुम्हारी असलियत के बारे में पता चलेगा तो पता है वो लोग तुम्हें क्या बुलाएंगे? अरे चीटर चीटर चीटर, मे आई नॉट। अरे चीटर चीटर चीटर, यू मे नॉट। और तुम्हारी फैमिली, जरा सोचा कि मैं तैयार हूं। क्या कहा तुमने? शादी के लिए तैयार हूं। आई कैन फील योर ब्रेथ। संभालो अपने आप को, कहीं इस एक्साइटमेंट में तुम बेहोश ना हो जाओ। मैं तैयार इसलिए नहीं कि मुझे अपनी फिक्र है। मैं प्रज्ञा को बदनाम होते हुए नहीं देख सकता। मैं शादी के लिए तैयार इसलिए नहीं कि मैं प्रज्ञा से प्यार करता हूं, इसलिए कि वो मेरी अच्छी दोस्त है, सबसे अच्छी दोस्त है। और एक दोस्त के बुरे वक्त में मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये नसीहत मैं लोगों को देने से पहले तुम्हें देना चाहता हूं, क्योंकि तुम अपनी शादी का रिश्ता तो नहीं निभा पाए, शायद इंसानियत का रिश्ता निभा लो। तुम्हें पता है, मुझे लगता था कि तुम दुनिया के सबसे लकी आदमी हो क्योंकि तुम्हें प्रज्ञा जैसी बीवी मिली है। लेकिन अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम सबसे अनलकी आदमी, क्योंकि इतना टाइम उसके साथ गुजारने के बावजूद भी तुम प्रज्ञा को समझ नहीं पाए। हाँ, एक और बात, तुम प्रज्ञा से अलग हो रहे हो तो ये मत सोचना कि प्रज्ञा तुम्हारे लायक नहीं है। अरे लायक तो तुम उसके नहीं हो। इसका यह मतलब नहीं कि मैं प्रज्ञा के लायक हूं। मैं सिर्फ उसकी कद्र करता हूं। मैं आज तक कभी उसे कोई खुशी नहीं दे पाया, ना ही दे पाऊंगा, लेकिन उसकी इज्जत जरूर करूंगा। आई एम सॉरी प्रोफेसर, मैंने तुम्हारे इस स्पीच पर ज्यादा गौर नहीं दिया, लेकिन इतना सुन चुका हूं कि तुम इस शादी के लिए राजी हो प्रोफेसर। कंग्रेचुलेशंस। अब तुम खड़े खड़े यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ जाओ, जाकर बारात की तैयारी करो और मैं अपनी बीवी की अपनी बीवी नहीं, सॉरी, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी की डोली की तैयारी करता हूँ। कंग्रेचुलेशंस। प्रोफेसर साहब, अब ये पगड़ी किसी काम के नहीं है, लेकिन तुम ना एक अच्छी सी पगड़ी बनवा लो जो तुम्हारे कुर्ते से नहीं, तुम्हारे चश्मे से मैचिंग हो। वो क्या है ना, इसका वेडिंग एल्बम बनेगा जो तुम्हारे बच्चे देखेंगे और तुम चाहते हो ना तुम्हारे बच्चे कहे कि माय डैडी स्मार्टेस्ट। हेलो प्रज्ञा, हाउ आर यू? मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करवाऊं? कम ऑन, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। वैसे भी तुम्हारी वजह से ही तो इस घर में आने का रास्ता साफ हुआ है मेरा। मैं इस घर से जा तो रही, लेकिन भगवान से हर रोज प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा असली चेहरा इनके सामने आ जाए। और डर भी लगता है तुम्हारी असलियत जानने के बाद कहीं इनका प्यार पर से विश्वास ही ना हो जाए। डोंट वरी, अभी मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है और मुझे जानने के बाद ही उसे मुझसे प्यार हुआ है और मुझे उससे
देख रही हूँ कितना प्यार करती हूँ इनसे। उनकी एक चीज तुमसे संभलती नहीं, उनका घर क्या संभालोगी? चिल प्रज्ञा, दिस इज जस्ट अ वॉच। अगर टूट भी गई तो भी इसकी जैसी 10 और खरीद सकता है। और वैसे ये सारे काम ना नौकरों के, मेरा काम पता है क्या है? सिर्फ अभी के दिल का ख्याल रखने का। उनके दिल का ख्याल रखने के बजाय कहीं उनका दिल तोड़ न दो। और अगर ऐसा हुआ तो किसी बाजार में जाकर दूसरा दिल नहीं ला पाओगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हिफाजत जान से बढ़कर करनी होती है। वाह, तुम्हारी बातें सुन के तो लगता है कि तुम्हारा दिल यहीं कहीं अटक गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अभी से प्यार हो गया? डोंट वरी, मुझे तुम्हारी ये वन साइडेड लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ अभी की हेल्प करने आई हूँ, शादी की प्रिपरेशन में। वैसे तुम्हारे कोई पर्टिकुलर फेवरेट फ्लावर्स हैं जो तुम्हें शादी में चाहिए? अगर तुम वाकई मेरे लिए फूल लाना चाहती हो ना, तो लाल गुलाब लेकर आ। जब उस गुलाब के कांटे तुम्हें चुभेंगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें अपने पति के साथ देखकर मुझे कितनी चुभन होती। बुलबुल, जी माँ। बेटा प्रज्ञा से बात हुई? उसने बताया कि वो कब आ रही है? हाँ, अभी फोन करके पूछती हूँ। सच सरला, तुझे ऐसे देख के बच्चे बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब में भी हिम्मत आ गई और प्रज्ञा में भी हिम्मत आएगी। बस तुझे ऐसे ही रहना ताकि तुझे देखकर प्रज्ञा की हिम्मत भी बनी रहे। आप ही प्रज्ञा ने? वो नहीं आई। अगर प्रज्ञा नहीं आई है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तमाशा देखने आया है? ये देखने आया है कि प्रज्ञा के डिवोर्स के बाद हम लोग कैसे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं ना? प्रज्ञा के डिवोर्स से इस घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी बेटी है वो। अरे जैसे पहले इज्जत से रहती थी वैसे ही रहेगी। जा, घर वापस जा और प्रज्ञा को यहाँ भेज दे। ये अपना तोहफा भी लेते जाओ जो तुमने मुझे बड़े प्यार से दिया था। और मैंने सोचा था कि कभी तुम्हारे साथ बैठकर पीऊंगी, लेकिन आज मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए। हमारी बेटी वापस कर दो बस। आप लोग मुझे ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो? मैं यहाँ पर ये सब सुनने नहीं आया। मेरे घर में शादी है जिसके लिए मैं आप सबको इनवाइट करने आया था। शादी? किसकी शादी? प्रज्ञा की। प्रज्ञा की शादी? किससे? सुरेश से। शादी? मजाक सूझ रहा है तुम्हें? चाहते क्या हो तुम? मेरी बेटी की जिंदगी को मजाक बना के रख दिया है। कितना कितना उसके जीवन को बर्बाद करोगे?
तुम्हें नहीं पड़ा प्रज्ञा की शादी सुरेश के साथ? तुम रॉकस्टार होगे तो अपने घर में, मैं इंसान की इज्जत उसके काम से करती हूँ, उसके नाम से नहीं। तुझे मैंने दामाद नहीं, अपना बेटा माना था। अरे भगवान समझा था तुझे, लेकिन नहीं, तेरे जैसा बेटा तो भगवान किसी को ना दे। और तुझे क्या लगा कि तू प्रज्ञा के बारे में सब फैसले ले सकता है? तू होता कौन है? तेरी औकात क्या है? तेरा क्या है संबंध प्रज्ञा के साथ? उसके लिए जो भी फैसला करना होगा ना, उसकी मां करेगी। और वैसे भी प्रज्ञा इतनी समझदार है कि अपनी जिंदगी के फैसले वो खुद कर सकती है। तुझे उसके फैसले देने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा हुआ जो तुम्हारी दादी जी को भी होश नहीं है, क्योंकि अगर ये सब उनके सामने हो रहा होता ना तो वो बेचारी तो जीते जी मर जाती। ये शादी का कार्ड दे रहे हो ना, ये नहीं मानती मैं इस शादी को। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी प्रज्ञा भी इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी। प्रज्ञा इस शादी के लिए राजी? उसकी रजामंदी के बाद ही मैं आप लोगों को इनवाइट करने आया था। मैं जानता हूं कि डिवोर्स के बाद आपकी बेटी के साथ क्या होगा। उसने मेरे साथ जो किया उसके बाद कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। इसलिए मैंने फैसला लिया कि उसकी शादी मैं अपने घर से करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को उसके फ्यूचर या उसकी पूरी जिंदगी की कोई टेंशन ना लेनी पड़े। मेरे साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ अच्छा हूं। और आप लोग है कि देखिए, अगर आप लोग मेरा साथ दे ना दे, मैं यहां पर इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे लगा कि उसे उसकी शादी में उसका पूरे परिवार का आना अच्छा लगेगा। अब इसके आगे आप लोगों की मर्जी। राज, मैं मिताली आपसे मिलने आई हूँ। राज सुनिए ना मेरी बात। चली जाओ यहाँ से, मुझे नहीं मिलना किसी से। ये कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, अब आपको ज्यादा दिन जेल में नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ होने वाला है कि आप जल्दी ही जेल से बाहर निकल आएंगे। क्या करूंगा बाहर आके? मुझे अब बाहर नहीं आना है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप राज? अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मेरा क्या होगा राज? राज, बंटी और बबली, आप जानते भी हैं कि वो आपको कितना याद करते। हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं, मम्मा पापा कहाँ गए, वो कब आएंगे? मैं बस हमेशा दिलासा देती रहती हूँ उन्हें कि बेटा पापा जल्दी आ जाएंगे, काम से बाहर गए ऑफिस के। लेकिन कब तक झूठ बोलूंगी राज? अब मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मेरे लिए ना सही, अपने आप के लिए ना सही, लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो ऐसा मत बोलिए। थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं जल्दी कुछ करूंगी, आप जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे। कुछ भी करके कोई फायदा नहीं है मिताली। इस झूठ से भरी दुनिया में सिर्फ झूठे और मक्कार लोग रहते, सच्चे और ईमानदार लोगों की कदर नहीं है। क्या करोगे? किससे कहोगे जाकर? मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए सबूत चाहिए, सबूत तो है नहीं। तो कोशिश करना बेकार है। मिताली, तुम घर जाओ और बच्चों का ख्याल रखो। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी आखिरी कोर्ट की सुनवाई का इंतजार कर रहा हूँ। बिना सबूत जो फैसला आना है वो मुझे पता है।
इसलिए मेरे बाहर आने का इंतजार भी मत करना। इसलिए जाओ यहाँ से, यहाँ पर दोबारा आने की कोशिश मत करना। राज, चले जाओ। राज, राज, राज मेरी बात सुनिए ना, मैं कुछ करूंगी। राज सुनिए तो सही। भाई इतना ज्यादा खुश क्यों लग रहे हो, और वो भी इतनी जल्दी? आलिया, मैं खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ। मैं उन दोनों को ना मंडप में इमेजिन करके मेरे मुंह से सीटियां बजने लग गई है। एक बार उन दोनों की शादी हो जाए, फिर वो दोनों अपनी जगह खुश और मैं अपनी जगह खुश। अभी और फिर हम दोनों एक साथ खुश रहेंगे। और अभी दादी से कब बात करोगे हमारी शादी के लिए? अरे ओ राजधानी, एक बार दादी ठीक हो जाए, उस चश्मिश के दिए शौक से बाहर आ जाए, उसके बाद मैं दादी से खुद बात कर लूंगा। और तुम वन सेकंड, कहाँ जा रही हो तुम? और तुम लोगों में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है? मतलब? शादी से पहले कोई दुल्हन से काम करवाता है? तुम शादी कर चुकी हो ना? तुम्हें पता होना चाहिए था कि शादी से पहले दुल्हन ना तो कमरे से बाहर निकलती है ना कोई काम करती है। छोड़ो इसे। आपका जोक खत्म हो गया हो तो प्लीज हट जाइए, मुझे बहुत काम। ये जोक नहीं था। तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरी है, तो सारा काम मैं करूंगा। राम सिंह, ओ राम सिंह। जी सर। तुम पकड़ो इसे। थैंक यू राम सिंह। वैसे तुम लोगों ने कोई मदद तो की नहीं ना, तो अब इससे मेहंदी लगाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की। अरे बिना मेहंदी के दुल्हन कैसी लगेगी? और वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि इसके हाथों पर सुरेश का नाम कैसा लगेगा। एक्चुअली तनु भाई सही कह रहे हैं, हमें इसका मैनिक्योर और पेडिक्योर दोनों कराना चाहिए। राइट, फेशियल भी करवाते हैं, पर थोड़ा आई एम थिंकिंग फेशियल करवाने से चेहरे की रौनक तो बढ़ जाएगी, बट माथे पे लगे दाग कैसे मिटेंगे? इट्स ओके ना तनु, वो क्या है ना, देखो माथे पे जिसकी वजह से दाग लगा है उसी के नाम का सिंदूर लगेगा। सो बेसिकली सिंदूर से वो दाग छुप जाए। बस करो तुम सब। तुम लोग सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि शादी जैसे पवित्र बंधन का भी मजाक उड़ा। और मैंने कहा ना, ये शादी नहीं हो सकती। मैं तो राजी होगी लेकिन सुरेश कभी नहीं मानेगा। मैंने तो कहा था ना कि शादी नहीं हो सकती। मैं तो राजी हो गई लेकिन सुरेश कभी नहीं मानेगा। आह डैम, सुरेश का नाम जब तुम्हारे मुंह से निकलता है ना, कितनी क्यूट लगती हो तुम। hey, congratulations। अरे मुबारकबाद दे रहा हूं। तुम्हारे होने वाले पति ने ना शादी करने के लिए हाँ कर दी है। पता है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देखकर ना मुझे भी एक पल के लिए लगा कि तुम शायद सच बोल रही हो। लेकिन जब मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर वहां पर गया ना, मेरी बात खत्म होने से पहले ही सुरेश ने मुझे गले से लगा लिया और कहा कि शादी कब की है। अरे मैंने उसे बताया कि कल की शादी, वरना आज ही बारात लेकर पहुंच जाता। उसके बाद पूछने लगा कि मैं पगड़ी कौन सी पहनूं। मैंने कहा पगड़ी को अपने चश्मों से मैच कर लेना, क्योंकि शादी की जो एल्बम बनेगी ना उसे बच्चे भी देखेंगे। बच्चों को कहना चाहिए ना कि माय डैडी स्मार्टेस्ट। वैसे जिस स्पीड से वो जा रहा है ना, शायद अभी तक उसकी तैयारियां खत्म भी हो गई होगी। नहीं, ऐसे कैसे? वो सुरेश हाँ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? अरे सच्चा प्यार करता है वो तुमसे, और सच्चे प्रेमी जो होते हैं ना हमेशा सच बोलते हैं और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। इस तरीके से तुमने अपने बचपन के प्यार को मुझसे छुपाए रखा। लेकिन अब किस बात का डर? अरे खुल्लम खुल्ला प्यार करना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हनीमून पैकेज भी बुक कर सकता हूँ। फिनलैंड, ग्रीनलैंड, थाईलैंड, मदारलैंड। कहाँ जा रही हो तुम? नहीं उतावली और अपने पेरेंट्स को इनविटेशन देने के लिए? लेट मी टेल यू, मैं बुक कर चुका हूँ। मैंने पर्सनली जाकर तुम्हारी पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। नो ईमेल, नो टेलीफोन, फेस टू फेस। इससे अच्छा हस्बैंड में कहाँ मिलेगा?